हेलो टू एवरीबॉडी एंड ग्रेट गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सब अच्छे होंगे, ठीक होंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि एज यूजुअल होंगे। आज से हम नीट पीजी 2025 डिस्कशन सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं और टुडे इज़ द फर्स्ट एपिसोड। और इस सीरीज़ में कई सीनियर काउंसलर्स, कई सीनियर डॉक्टर्स, कई एडवाइजर्स भी इस सीरीज़ में धीरे धीरे इन्वॉल्व होंगे, जिसमें हम उनसे भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे डिस्कस करेंगे या कुछ रिलेवेंट टॉपिक्स पे हम उनकी राय लेंगे। सो आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नीट पीजी 2025 का जो एग्ज़ाम पैटर्न है, क्या वो 2 बार में होना सही है या गलत है? क्या उसके लिए कुछ लोग कुछ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? क्या इसका इम्पैक्ट एग्जामिनेशन पे आएगा या नहीं आएगा? सो वी कैन स्टार्ट बेसिकली। जैसा कि आप लोगों को पता है, एनबी ने एक नोटिस डिक्लेयर किया 2 दिन पहले। उन्होंने ये बताया कि उनका एग्जाम 2 शिफ्टों में कंडक्ट कराएंगे, वो नीट पीजी का। लास्ट ईयर भी एग्जाम 2 शिफ्टों में हुआ, जिसकी वजह से बहुत तरह की क्वेरीज, बहुत तरह के क्वेश्चंस, डायलेमा रेगुलर बेसिस पे क्रिएट होता रहा। कई कैंडिडेट्स का कहना था कि वो अच्छे मार्क्स डिजर्व करते थे लेकिन नहीं आ पाया। नॉर्मलाइजेशन मेथड के अकॉर्डिंग कई सारे कैंडिडेट्स को नुकसान हुआ, ऐसा कैंडिडेट्स का कहना था। और कहीं ना कहीं जब 2 सेट ऑफ पेपर होता है और उसका जब नॉर्मलाइजेशन होता है तो इसका इम्पैक्टफुल जरूर फर्क पड़ता है और रिजल्ट पे भी अंदाजा नुकसान कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। इसी को देखते हुए कई कैंडिडेट परेशान हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा वो क्या करें। ये पैटर्न लास्ट ईयर भी अप्लाई हुआ था, लास्ट मोमेंट पे मालूम चला था, लेकिन एग्जाम 15 जून को है और आज हम लगभग 20 मार्च पे हैं। तो लगभग हमारे पास अभी भी 75 डेज हैं कि जिसके लिए हम एनबी को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि एग्जाम को आप एक बार में ले लीजिए, कि जिससे नॉर्मलाइजेशन का जो मेथड है वो खत्म हो। इन्होंने नीट का जो पहले जब नीट पीजी होता था 5, 6, 7 शिफ्टों में, तो उसको खत्म करके 1 शिफ्ट में किया था। उसके बाद अब अगेन से ये 2 शिफ्ट पे आ गए हैं। ये बात एकदम सही है कि इसमें जरूर इम्पैक्ट पड़ता है। नॉर्मलाइजेशन करने के बाद इनके अकॉर्डिंग चीजें ठीक हो जाती हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू द कैंडिडेट, एस्पिरेंट एंड इवन लॉजिकल वगैरह बहुत चीजों को देखें तो वो ठीक नहीं होती हैं। अगर हम देखें तो इस बार कट ऑफ भी काफी हाई रही है। कुछ का कहना है ये रैंक इन्फ्लेमेशन जो आया वो नॉर्मलाइजेशन की वजह से आया। इस तरह के बहुत सारे सवाल हैं। ट्विटर पे रेगुलर आवाज उठ रही है, ट्विटर पे रेगुलर क्वेरीज आ रही हैं। कुछ कैंडिडेट्स कोर्ट जाने की भी बात कर रहे हैं, कुछ कैंडिडेट्स रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं। मैं कहूंगा अगर एग्जाम एक बार में होगा तो ज्यादा बेटर होगा, ट्रांसपेरेंट होगा और चीजें उसके रूटीन में रहेंगी। उसके लिए कैंडिडेट्स को गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करनी चाहिए। जो गवर्नमेंट डिसीजन लेगी वो मान्य होगा और वो सर्वोपरि होगा, लेकिन एटलीस्ट गवर्नमेंट को ये थिंक करना चाहिए कि इतना बड़ा एग्जाम नहीं है कि ये एक शिफ्ट में नहीं लिया जा सकता। जब नीट यूजी जैसा एग्जामिनेशन एक बार में लिया जा सकता है तो नीट पीजी भी एक बार में लिया जा सकता है। और नीट यूजी में लगभग 24 लाख बच्चे होते हैं और यहाँ ओनली 2.3-2.5 लाख डॉक्टर्स होंगे जो इसमें पार्ट लेंगे। अभी इनका शेड्यूल आना बचा हुआ है एप्लीकेशन फॉर्म का, वो आएगा, वो फॉर्म्स फिलअप होंगे, उसके बाद एग्जाम की प्रक्रिया होगी और एग्जाम कंडक्ट होगा। इसके रिलेटेड बहुत सारी चीजें हैं जो गवर्नमेंट को काउंसलिंग से रिलेटेड भी सोचनी चाहिए। काउंसलिंग में इतना ज्यादा मैसअप है कि आप कुछ कह नहीं सकते। बहुत डायलेमेटिक चेंजेस हैं, बहुत डायलेमेटिक इश्यूज हैं, जो काउंसलिंग को इतना लेंदी प्रोसेस है कि 6-6 महीने तक काउंसलिंग चलती है। इसका भी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को कोई रास्ता निकालना चाहिए कि जिससे चीजें क्लैरिफाइड हों। काफी कैंडिडेट ऐसे रहे इस बार जो डर के मारे, जिन्होंने रैंक राउंड 1 में सीट उठा ली, राउंड 2 में उठा ली, स्टे राउंड अल्ट्रा पॉजिटिव चला गया कुछ ब्रांचों के लिए, डीम में नेगेटिव चला गया। इस तरह के इश्यूज देखने को मिले। एक बात मुझे और लगती है, जो मेरा एक्सपीरियंस और एनालिसिस कहता है कि इस साल जो ड्रॉपर होगा वो लास्ट ईयर से कम होगा। पिछले साल काफी कैंडिडेट्स ने कॉम्प्रोमाइज करके अपनी 4th और 5th चॉइस ऑप्शन जो थी वो भी लोगों ने ली है, क्योंकि रैंक इतना ज्यादा हाई इन्फ्लेमेटेड हो गया था कि लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि ड्रॉप लेके दोबारा यही हाल हो गया तो वो कहां जाएंगे, जिसकी वजह से कैंडिडेट्स ने वो डिसीजन लिया कि वो सीट्स ले लें। एक बात मैं आपको और बताऊं, इस बात को एनबी को जरूर सोचना चाहिए और एक बार थिंक ओवर करना चाहिए कि इतने बड़े एग्जाम, इतने कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर एक शिफ्ट में लेंगे तो इसका फायदा होगा ना कि नुकसान होगा।
और नॉर्मलाइजेशन में आप सबको सेटिस्फाई नहीं कर सकते, कोई ना कोई ये जरूर बोलेगा कि उनके साथ गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। और जब हम बड़े से बड़े एग्जामिनेशंस एक एक दिन में ले लेते हैं तो ये एग्जाम भी ले लेना चाहिए। ये मेरी राय है, ये मेरी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से। हम इसके ऊपर भी डिस्कस कर सकते हैं गवर्नमेंट के साथ कि क्या करना है क्या नहीं करना है। एप्लीकेशंस डालिए, रिक्वेस्ट करिए, मेल करिए मिनिस्ट्री को, हेल्थ मिनिस्ट्री को इन्वॉल्व करें, उनसे ट्राई करें कि वो इस चीज का कोई ना कोई सटीक सॉल्यूशन निकालें और आपको एग्जामिनेशन से पहले वो अवगत कराएं। एप्लीकेशन फॉर्म कभी भी किसी भी वक्त डिक्लेयर हो सकते हैं, उसकी भी तैयारी करें। इसके अलावा रिवीजन शुरू कर दीजिए। लास्ट ईयर किस पैटर्न, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस कवर हुए थे उसको भी देख के जरूर अपना होमवर्क करें, तो शायद थोड़ा बेटर ऑप्शन रहेगा। मैं उसकी डिटेल अपने इंस्टाग्राम चैनल पे डाल दूंगा कि लास्ट ईयर किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आए थे, उससे भी आपको आइडिया लगेगा कि कौन टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है। बेसिकली ये पैटर्न चेंज होता रहता है रेगुलर बेसिस में, लेकिन फिर भी एक हल्का सा आइडिया आपको मिलेगा जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। इसके अलावा हमने गूगल फॉर्म डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जो कैंडिडेट्स नीट पीजी की काउंसलिंग में जाना चाहेंगे 25 और जिन्हें कुछ गाइडेंस लेनी हो, कुछ कंफ्यूजन से नहीं समझ में आ रहा हो, वो फॉर्म फिल करें। हमारी टीम उनको कांटेक्ट करेगी, रीच आउट करेगी और उनसे बात करेगी सभी मुद्दों पे, जो मुद्दे हमें लगता है कि वो आपके लिए बहुत यूजफुल है। इसके अलावा काउंसलिंग गाइडेंस बुक करने के लिए भी आप हमसे बात कर सकते हैं। वी आर नॉट डूइंग द एडमिशन, वी आर जस्ट गाइडिंग इन द काउंसलिंग प्रोसेस, जिसकी हम एक नॉमिनल फीस चार्ज करते हैं और हम काउंसलिंग में तो आपको एंड से लेके शुरू से लेके लास्ट तक, जब तक आपका एडमिशन मिल नहीं जाता तब तक हेल्प आउट करते हैं। वी हैव एक्सपीरियंस ऑफ लास्ट 18 years। वी आर अवेलेबल ऑन व्हाट्सएप, यूट्यूब, गूगल, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, हम हर जगह पे अवेलेबल हैं। आप हमसे बात करके अपनी जो भी आपकी क्वेरीज होंगी, जो भी चीजें होंगी, हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इस सीरीज के अलावा एक सीरीज हम और शुरू कर रहे हैं जिसमें हम पुराना डेटा ब्रांच वाइज, स्टेट वाइज हम डेली अपडेट करेंगे वाया रील और वाया पोस्ट इन इंस्टाग्राम ऑल्सो। आप हमसे वहां भी कनेक्ट होके चल सकते हैं कि जिससे आपको रेगुलर अपडेट और रेगुलर चीजें मिलती रहें। हमारे कांटेक्ट नंबर स्क्रीन पे दिए हुए हैं, आप उसको भी एक बार देख सकते हैं। 9675200801, 9690796426। तो आज के लिए इस सेशन का जो पहली सीरीज थी, पहला एपिसोड था, हम इसको आज रैप अप करते हैं। इसी तरह के एपिसोड आते रहेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे, इंपॉर्टेंट क्वेरीज पे। अगर आप चाहते हैं कि कोई टॉपिक जिस पे डिस्कशन बहुत जरूरी है, तो आप हमारे गिवन नंबर 9675200801 पे व्हाट्सएप करा के हमारा वो टॉपिक अवगत कराएं। हम कोशिश करेंगे कि हम उसको रिसेंटली कवर करें और आपको हम एक सही राय दे पाए और एक सही मार्गदर्शन हम उस पर आपको कर पाए। तो बाय बाय, टेक केयर एंड हैव ए ग्रेट डे एंड हैव ए ग्रेट ईयर। और आपको अपनी मनचाही और ड्रीम ब्रांच इस साल के एग्जाम में जरूर मिले। तो बाय बाय एंड टेक केयर, बाय बाय।